बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर नवीद साबरी। आई टीच एट यूसीबी पंजाब कॉलेज एंड पैग। मुझे सीएसएस की इंग्लिश पढ़ाते हुए कुछ 16 ईयर्स हो गए। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों से एक बहुत ही बेसिक आइडिया शेयर करना है। अक्सर स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट्स कौन कौन से रखें सीएसएस में, तो उसके लिए एक बेसिक गाइडलाइन ज़रा जहन में रख लें। देखें, मुख्तलिफ़ लोगों का, मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड होता है वो डिफरेंट होता है। किसी ने एमए इस्लामियात किया है, किसी ने एमए उर्दू किया है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई एमएससी फ़िज़िक्स है। देखिए, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो अपनी अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। लेकिन मार्केट में जो आइडियाज़ फिर रहे होते हैं वो कैसे आइडियाज़ हैं जी? ये जी फ़लाँ सब्जेक्ट रख लें, ये बड़ा स्कोरिंग है, ये बड़े मार्क्स देता है। फ़लाँ सब्जेक्ट रख लें, बड़ा स्कोरिंग है, ये बड़े मार्क्स देता है। मतलब कोई आईआर के बारे में कहता है, कोई ज्योग्राफ़ी के बारे में, कोई अरबिक के बारे में, कोई कुछ। लेकिन मेरा यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ने को आपका दिल ही नहीं करेगा, वो आपको मार्क्स कैसे दे सकता है? तो इसलिए हमेशा सब्जेक्ट वो रखें जो आपके इंटरेस्ट का हो, जो आपको मार्क्स दे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो सब्जेक्ट्स प्रेफर करें, अगर आपकी इंटरेस्ट के सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं और आपने उनमें से पिक करने हैं, तो आप वो सब्जेक्ट्स रखें जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स को भी हेल्प करें। ठीक है, उनको सपोर्ट करें। जैसा कि आपने करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो उसको आईआर और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी हेल्प करेंगे। ऐसे राइटिंग के लिए सोशियोलॉजी और आईआर और पॉलिटिकल साइंस भी किसी हद तक ये बड़े हेल्पफुल होंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स है, तो उसके लिए इंडो पाक हिस्ट्री बहुत रेलेवेंट बन जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से एवरीडे साइंस है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर या कोई भी साइंस का सब्जेक्ट इस तरह से आप रख सकते हैं। अच्छा, अब जब आप सब्जेक्ट की सिलेक्शन का सोच रहे होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपने रखना है, तो उसके लिए ना दो बेसिक काम किया करें। नंबर 1, उस सब्जेक्ट का सिलेबस आउटलाइन देखें। वो सिलेबस आउटलाइन आप जो फेडरल प्रोसेस कमीशन की तरफ से जो हमें सिलेबस दिया जाता है उसमें अवेलेबल होता है। आप वो सारे टॉपिक्स देखें। पहली बात तो ये देखें कि क्या वो टॉपिक्स की थोड़ी बहुत नो हाउ आपको है, क्या उसमें कोई दिलचस्पी पैदा हो रही है कि नहीं आपकी। और सेकेंडली आप ये देखें कि उसके पास पेपर्स कौन कौन से। पास पेपर्स लें उस सब्जेक्ट के, उन पास पेपर्स को गो थ्रू करें। सिलेबस आउटलाइन देखने के बाद फिर आपने पास पेपर्स की तरफ जाना है। पास पेपर्स आप लें और पास पेपर्स में आप क्वेश्चंस पढ़ें और देखें कि क्या उसमें कोई आपके माइंड में आइडिया बन रहा है कि कौन कौन से आप आइडियाज़ इसमें आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोई गैस आपका ज़रूर बन रहा होगा। ठीक है, ये शो करेगा कि आपकी क्या इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं है। कई दफ़ा हमने देखा है कि एमएससी फ़िज़िक्स वाले जो लोग हैं वो इंडो पाक हिस्ट्री में बड़ी इंटरेस्ट रखते होते हैं। वो ऑटोमेटिकली इस वजह से, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी होती है और पाकिस्तान स्टडीज़ उनके माइंड में होती है, उनकी इंटरेस्ट होती है, तो वो उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाती है। तो इस तरह से याद रखिए दो बेसिक बातें। एक तो ये कि सब्जेक्ट आपकी इंटरेस्ट का होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। ये दो चीज़ें जहन में रख के सब्जेक्ट रखें, इंशाल्लाह वो आपको मार्क्स देगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।